जलालपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत सेवा आश्रम में मुख्यमंत्री ने की दुर्गा अष्टमी की पूजा, देवी मां का लिया आशीर्वाद। गोरखपुर में सीएम योगी के संतों ने किया सम्मान। दुर्गा अष्टमी के मौके पर सीएम को भेंट की देवी मां की प्रतिमा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सलौन विधानसभा में किया कन्या पूजन, महिलाओं और पार्टी नेताओं से भी की मुलाकात। बुलंदशहर में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार वैन ने महिला कुमारी टक्कर, घटना का सीसीटीवी आया सामने, परिजनों ने आरोपी के खिलाफ दी तहरीर। बरेली में मामूली से विवाद पर हो गई झड़प, दो दुकानदारों में हुई हाथापाई, मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। सहारनपुर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी, बेहट के शाकुंभरी रोड पर रखा था ट्रांसफार्मर। कौशाम्बी में गेहूं की फसल पर लगी आग, कई बीघा फसल जलकर हुई खाक, मुश्किल से आग पर पाया गया काबू। सुल्तानपुर में महिला अस्पताल के उपकरण कक्ष में लगी आग, मुश्किल से आग पर पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। पीलीभीत में बाघ के साथ सेल्फी लेने के लिए अब होड़ मचती आ रही नजर, टाइगर रिजर्व में भारी संख्या में उमड़ी सैलानियों की भीड़, जिलाधिकारी ने किया अलर्ट। अमरोहा में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, 2 एकड़ फसल जलकर हुई राख, किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, सूचना के बाद नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। गाजियाबाद के नंदग्राम मेरठ रोड स्थित बैंकेट हॉल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। हरदोई में ट्रॉली में रखे डीजल के ड्रमों में लगी आग, ट्रॉली में वेल्डिंग करते वक्त हुआ कटरा, बिल्हौर मार्ग पर बारोलिया पुल के निकट की घटना। शामली में लाइव मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, वसूली स्टाइल में दबंगों ने 2 युवकों को पीटा, शामली के कैराड़ा कस्बे का पूरा मामला। मथुरा में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 3 सगे भाइयों में हुआ विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, गोवर्धन थाना इलाके के परिक्रमा मार्ग की घटना। बरेली में पत्नी ने पति की जमकर की पिटाई, महिला ने पति पर लगाया दूसरी शादी करने का आरोप, प्रशासन से की न्याय की गुहार। शामली पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का किया खुलासा, पुलिस सिपाही समेत 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी, पैसों के विवाद में की गई है हत्या। एटा में ट्रेजरी पर तैनात सिपाही ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालात में हायर ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर, हाल ही में छुट्टी काटकर ड्यूटी से आया था सिपाही। प्रतापगढ़ में मोबाइल की दुकान में चोरी करते वक्त पकड़ा गया चोर, लोगों ने दुकान में ही किया बंद, 3 अन्य चोर भागने में रहे कामयाब। मानिकपुर थाना क्षेत्र के पुरेधा नाव बाजार का मामला। बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय ई रिक्शा चोर गिरोह, 4 सदस्य हुए गिरफ्तार, चोरी के 10 रिक्शा भी बरामद। दिल्ली गाजियाबाद नोएडा बुलंदशहर में करते थे ई रिक्शा की चोरी। लखनऊ में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, करीब 225 ग्राम सोना किया गया जब्त, ब्रेसलेट में छुपाकर लाया जा रहा था सोना, जब्त सोने की कीमत करीब 11.91 लाख रुपए। शाहजहां से लखनऊ आया था युवक। बुलंदशहर में फूड पॉइजनिंग से 14 लोगों की बिगड़ी तबीयत, 2 लोगों की हालत बताई जा रही नाजुक, कुट्टू का आठो और पालक खाने से बीमार हुए थे लोग। लखनऊ में बेकाबू होकर पलटी कार, बाल बाल बचे कार सवार, जनेश्वर पार्क का मामला, पार्क के प्रभारी ने हालातों का लिया जायजा। जालौन में अनियंत्रित होकर खाई में पलटा ऑटो, 1 दर्जन सवारी हुई घायल, हादसे में 4 की हालत नाजुक, कदौरा थाना क्षेत्र के चौतला रोड की घटना। देहरादून में बाइक सवार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, हादसे में बाइक सवार की मौत, कालसी चक्राता मार्ग पर हुआ हादसा। जौनपुर में धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं आम के हरे पेड़, वन विभाग के अधिकारी और पुलिस के संरक्षण में चल रहा कटाई का खेल, जलालपुर थाना क्षेत्र के धनेजा पूरी गांव का मामला। जेवर एयरपोर्ट का मास्टर प्लान हुआ पास, रनवे बिल्डिंग पार्किंग का निर्माण जल्द होगी शुरू, पहले चरण में 5,730 करोड़ का होगा खर्च, रनवे की लंबाई 3900 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर की। यूपी एमएलसी चुनाव में जबरदस्त हुआ मतदान, अमेठी में 90% से ज्यादा तो अमरोहा में 2 बजे तक डाले गए 93% वोट, बीजेपी के दिग्गजों ने मतदान किया जीत का दावा। यूपी में एमएलसी के 27 सीटों पर मतदान, गोरखपुर में सीएम योगी ने डाला वोट, 9 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है बीजेपी। एमएलसी चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की प्रचंड जीत का किया दावा, कहा 4 दशक बाद किसी दल के पास दोनों सदनों में होगा बहुमत। बुलडोजर अभियान पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा किसी गरीब के आशियाने पर नहीं चलेगा बुलडोजर, बुलडोजर पेशेवर माफिया के लिए, गरीबों ने कब्जा किया है तो उसके लिए पहले घर की होगी व्यवस्था।
कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने डाला वोट, बोले विधान परिषद की सभी सीटों पर बीजेपी दर्ज करेगी जीत। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया मतदान, बोले सूबे की सभी 27 सीटों पर बीजेपी फहराएगी परचम। देवरिया सदर से बीजेपी विधायक शलमणि त्रिपाठी ने डाला वोट, कहा सभी 27 सीटों पर बीजेपी दर्ज करेगी जीत। वाराणसी में बीजेपी विधायकों और पार्षदों ने किया मतदान के बाद किया जीत का दावा। कानपुर फतेहपुर एमएलसी सीट के लिए हुई वोटिंग, कानपुर में सबसे पहले मेयर प्रमिला पांडे ने डाला अपना वोट, जीत का किया दावा। आगरा महापौर नवीन जैन और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने डाला वोट, नगर निगम कार्यालय में मनाया गया था पोलिंग। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया मतदान, विक्ट्री का साइन दिखाकर किया जीत का दावा। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने मताधिकार का किया उपयोग, बीजेपी की बम्पर जीत का किया दावा। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने डाला वोट, बोले एमएलसी चुनाव में बीजेपी की होगी प्रचंड जीत। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने किया मतदान, सभी सीट पर बीजेपी की जीत का किया दावा। वाराणसी में बाहुबली एमएलसी ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने किया मतदान, जीत के प्रति दिखी आश्वस्त। इटावा में एसपी नेता रामगोपाल यादव ने डाला वोट, कहा विपक्ष निष्पक्ष हुए चुनाव तो सभी सीटें जीतेगी एसपी। अमरोहा में एसपी विधायक महबूब अली ने लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप, कहा सभासद चंद्रगुप्त के वोट का हुआ गलत इस्तेमाल, वोटिंग से पहले ही डाला गया वोट। प्रयागराज में भी एमएलसी चुनाव के लिए डाले गए वोट, जनप्रतिनिधि कर रहे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। शामली में पोलिंग बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, एसडीएम कैराना संदीप कुमार पर लगाया मतदाताओं को परेशान करने का आरोप, आईडी होने के बावजूद भी वोट रोकने का आरोप, कंधला नगर पालिका के बूथ का मामला। रायबरेली में एमएलसी चुनाव में भी बुलडोजर की धमक, बुलडोजर से मतदान करने पहुंचे बीजेपी समर्थक, लालगंज ब्लॉक पर बने वोटिंग सेंटर पहुंचे समर्थक। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय की ट्विटर हैंडल पर हुआ साइबर अटैक, हैकिंग के बाद करीबन 200 ट्वीट किए गए, साइबर एक्सपर्ट्स करेंगे जांच, जिम्मेदारों पर होगा एक्शन। सीएमओ ट्विटर अकाउंट हैक मामले में केस दर्ज, पुलिस ने साइबर थाने में दर्ज कराई एफआईआर, डीजीपी ऑफिस की साइबर टीम करेगी मामले की जांच। अजान पर यूपी में शुरू हुआ घमासान, लाउडस्पीकर से अजान को साक्षी महाराज ने बताया गलत, कहा किसी की नींद किसी की पढ़ाई होती है डिस्टर्ब। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी किया माइक से अजान का विरोध, विज्ञान का उपयोग धर्म में नहीं होना चाहिए, खुदा को चिल्लाकर बुलाने से दूसरे होते हैं इरिटेट, पूजा पाठ इबादत बंद कमरे में होनी चाहिए। इटावा में एमएलसी चुनाव के दौरान शिवपाल यादव का बयान, कहा जल्द करेंगे बड़ी घोषणा, आने वाला सही समय में बीजेपी के सवाल पर बचते नजर आए शिवपाल। सीतापुर में महंत बजरंग मुनि का एक और विवादित वीडियो वायरल, विशेष समुदाय की महिलाओं के खिलाफ फिर की अभद्र टिप्पणी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम धामी ने किया स्वागत, शिक्षा सुविधाओं के साथ कौशल विकास को बढ़ावा देने को लेकर हुई चर्चा। देहरादून में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस, सीएम धामी सतपाल महाराज मौजूद, पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी हुए शामिल, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा। उत्तराखंड में तबादलों को लेकर धामी सरकार ने जारी किया आदेश, सभी विभागों को मानकों के तहत चिन्हीकरण के निर्देश, 1 मई तक स्थानांतरण समितियों का होगा गठन। पौड़ी में सरकारी स्कूल में सुविधाएं बढ़ाने के साथ शिक्षा स्तर पर सुधार की कवायद तेज, मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने मांगी जर्जर स्कूलों की लिस्ट। गर्मी बढ़ते ही हल्द्वानी में गिराया पेयजल संकट, आक्रोशित महिलाओं ने खाली बर्तन लेकर पेयजल विभाग के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। गोरखपुर में नींबू को लगा महंगाई की नजर, 10 से 15 रुपया प्रति पीस बिक रहा नींबू, लोगों की थाली से गायब होने लगा है नींबू। गुजरात के राजकोट में नींबू 250 रुपए किलो के पार हुआ, हरी सब्जियों के दाम में भी भारी उछाल, महंगाई बढ़ने से आम लोगों की बड़ी मुसीबत। काशीपुर में मां बाल सुंदरी का डोला पहुंचा प्रसिद्ध चैती मंदिर, डोल लगाड़ों की ताप पर झूमे श्रद्धालु, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। कासगंज के दुर्गा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, सिद्धपीठ पाटल वता मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। नगर वधुओं ने शमशानेश्वर महादेव को नृत्यांजलि अर्पित की, सदियों से चली आ रही नृत्य की परंपरा, 3 दिनों तक चलेगा नृत्य।
दिल्ली के झंडे वाले मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया माता का दरबार। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश जख्मी। अवैध हथियार भी बरामद। इटावा में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। पकड़े गए बदमाश से हथियार भी बरामद। कई मामलों में चल रही तलाश। सहारनपुर में 24 घंटे में दूसरा गोलीकांड। नुक्कड़ कस्बे में युवा कुमारी गोली। पुरानी रंजिश का मामला। सहारनपुर में महिला की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। गाय के दबंगों पर पीटने का आरोप। गजौली गांव का घटना। बस्ती में नहाने गए 2 बच्चे सरयू नदी में डूबे। एक बच्चे को बचाया गया, दूसरे बच्चे की हुई मौत। लखनऊ में हुड़दंग के आरोपी 2 रईस जादे हुए गिरफ्तार। बर्थडे के दौरान 12 और 10 युवकों ने यहां पर काटा था हंगामा। आरोपियों से असला भी बरामद। कर्नाटक के कोलार में शोभा यात्रा के दौरान हंगामा। कुछ शरारती लोगों ने शोभा यात्रा पर की पत्थरबाजी। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए हालात पर काबू पाया। फिलहाल इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की गई। हरदोई में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने के कारण का नहीं लगा पता। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोतवाली शहर क्षेत्र के ये घटना जो है वो इंदिरी शगंज की। नोएडा सेक्टर 63 में गत्ता